वेलकम क्लास, वेलकम। तो आप सभी का आज के ज्योमेट्री सेशन में यहाँ पे स्वागत करता हूँ और मैं हमारा जो चैप्टर कंस्ट्रक्शन था उसको आगे लेकर इस वीडियो में जाऊंगा। जैसे कि पिछले सेशन में हमने देखा था हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, जो कि कंस्ट्रक्शन फर्स्ट थी हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल व्हेन बेस ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन, एंगल एडजेसेंट टू द बेस इज गिवन एंड सम ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स इज गिवन। तो ये जो कंस्ट्रक्शन थी वहां पे हमने किस तरह से ये कंस्ट्रक्ट किया था ट्रायंगल एबीसी, जो कि हमने एक एग्जांपल लिया था वो कल हमने देखा था। अब इस सेशन में हम देखेंगे सेकंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रायंगल व्हेन, अब ये जो कंस्ट्रक्शन है वो उसके थोड़ा अलग है। वहां पे सम ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स दिया था, यहाँ पे बस यही डिफरेंस है, सम की जगह डिफरेंस ऑफ टू रिमेनिंग साइड्स इज गिवन। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रिमेनिंग साइड्स इज गिवन। तब किस तरह से कंस्ट्रक्शन करते हैं ये आज के सेशन में हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कंस्ट्रक्शन सेकंड क्या है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स व्हेन बेस, यहाँ पे भी बेस आपको दिया है, वन ऑफ द बेस एंगल एडजेसेंट टू द बेस भी आपको दिया है एंड डिफरेंस ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स इज गिवन, और जो बाकी दो साइड्स बचती है उनका डिफरेंस आपको दिया है। लेकिन यहां पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द sum of same two numbers by changing the order. It means the two numbers are commutative, or the addition of two numbers are commutative for the same result. हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि if two numbers are the two any integers or two any real numbers, that is a plus b is also equal to b plus a. It means they are commutative for the addition. इसका मतलब एडिशन में अगर हम ऑर्डर ऑफ द नंबर्स चेंज भी करें तो एडिशन सेम रहेगी, लेकिन द टू इंटीजर्स और टू रियल नंबर्स और द रैशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑफ दोज नंबर्स। इसका मतलब a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस c, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में डिफरेंस आता है। किस तरह से, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 5 plus 3 इक्वल टू 3 plus 5 इट इज इक्वल टू 8। ऑर्डर भी चेंज किया तो भी जो आंसर है वो सेम रहेगा, लेकिन 5 minus 3 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा दैट इज 2 एंड 3 minus 5 इट इज इक्वल टू -2, बट नाउ 2 इज नॉट इक्वल टू -2। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है तब वो कम्यूटेटिव नहीं होगा। इसका मतलब a minus b इज नॉट इक्वल टू b minus c। तो यहाँ पे आपको एक बात सोचनी होगी कि जो दो साइड्स का आपको डिफरेंस दिया जाएगा उनमें से कौन सी साइड का डिफरेंस किसके साथ दिया है उस पर डिपेंड करता है कि आपकी कंस्ट्रक्शन कैसी होगी। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये मैं आपको तुरंत बताऊंगा कि किस तरह से हम ये कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, एक ट्रायंगल एबीसी कंस्ट्रक्ट करके। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये कहूं AB माइनस AC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, AB माइनस AC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये आता है दैट इज AB इज ग्रेटर देन AC बाय 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब होता है AB AC से 3 सेंटीमीटर बड़ा है। बट अगर यही मैं स्टेटमेंट इस तरह से करूं AC माइनस AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो अब मीनिंग चेंज होता है। अब इसका मीनिंग होता है AC ग्रेटर देन AB बाय 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इन दोनों स्टेटमेंट का जो अंतर है या फिर इनमें जो डिफरेंस हो रहा है वो आपको याद रखना है कि जब AB माइनस AC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर होगा तब AC से बड़ा AB होगा, लेकिन जब AC माइनस AB होगा तब AC AB से बड़ा होगा। इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों जो कंस्ट्रक्शन होगी वो अलग अलग आएगी। अगर AB माइनस AC है तो ट्रायंगल अलग होगा, और AC माइनस AB है तो ट्रायंगल अलग तरह का होगा। और ये दोनों कंस्ट्रक्शन हम इस एक ही कैप्शन कंस्ट्रक्शन नंबर सेकंड के अंदर देखने वाले हैं। लेकिन इन कंस्ट्रक्शन में से अगर जब आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आता है तब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा डिफरेंस दिया है और हम किस तरह की कंस्ट्रक्शन करें, वो मैं आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते वक्त मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि अगर यहाँ पे मैंने दो केसेस लिखे, केस 1 और केस 2, इनकी तरफ मैं बाद में आऊंगा। पहले आपको यहाँ पे समझा दूंगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक ट्रायंगल एबीसी है, ABC, जिसमें बेस आपका BC है जो कि x दिया है, सपोज एंगल भी आपको थीटा डिग्री दिया है, कुछ भी हो सकता है। और अब आपको डिफरेंस दिया है AB माइनस AC, AB माइनस AC एंड AC माइनस B। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई
ट्रायंगल किस तरह से की जाती है और कैसे। जब डिफरेंस AB माइनस AC हो तब किस तरह से, AC माइनस AB हो तब किस तरह से की जाती है, लेकिन ये डिसाइड कैसे करें कि कौन सी कंस्ट्रक्शन करनी है, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं कि पहले जो दो हमारे रिमेनिंग साइड है जिनका डिफरेंस आपको दिया है उनका रिलेशन आपको एडजेसेंट एंगल के साथ प्लेस करना है। इसका मतलब एडजेसेंट एंगल्स के साथ उनका रिलेशन बनाओ, वो जो दो साइड्स है। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं कि साइड AC इज अपोजिट साइड, साइड जो AC है वो एडजेसेंट एंगल बेस का जो एडजेसेंट एंगल थीटा है, एंगल थीटा है उसके अपोजिट की साइड है, और ये जो साइड AB है वो एडजेसेंट साइड है। आप यहां पे समझ रहे हैं, AC is the opposite side to the adjacent angles and AB is the adjacent side to the adjacent angles। अब यहां पे हमको समझ में आ जाएगा कि AB माइनस AC है, इसका मतलब है एडजेसेंट माइनस अपोजिट, एडजेसेंट माइनस अपोजिट, और AC माइनस AB है, इसका मतलब अपोजिट माइनस एडजेसेंट। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है जब कभी आप, लेकिन जब कभी आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो इस तरीके की, तो पहले आपको सोचना है कि एंगल कौन सा दिया है, B दिया है, तो B के लिए डिफरेंस कौन सा दिया है, एडजेसेंट माइनस अपोजिट दिया है या फिर अपोजिट माइनस एडजेसेंट दिया है। इन दोनों को हम यहाँ पे वेरीफाई करने वाले हैं। इसका मतलब यहाँ पे केस 1 है जब एडजेसेंट माइनस अपोजिट हो तब किस तरह की कंस्ट्रक्शन, और दूसरी केस है अपोजिट माइनस एडजेसेंट, अपोजिट माइनस एडजेसेंट। तो मैंने आपको कहा कि दो केसेस है और मैं इन दोनों का एक एक एग्जांपल आपके सामने रखूंगा, ये दोनों भी हम एग्जांपल के तौर पे देखेंगे। तो तब आपको याद रखना है कि मैं जो डिफरेंस लेने वाला हूं, जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा था कि जो सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स थी उसका आर हमने एडजेसेंट एंगल का जो रे था उस पे लिया था, ठीक उसी तरह यहाँ पे जो डिफरेंस होगा दोनों साइड्स का वो भी आपको उसी रे पे लेना है, लेकिन वो कब ऊपर की तरफ लेना है और कब इसके नीचे की तरफ लेना है ये मैं एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल में दो अलग अलग तरीके के कंस्ट्रक्शन करने हैं, केस 1 और केस 2, जिसमें से केस 1 एडजेसेंट माइनस अपोजिट होगी फॉर द एंगल बेस एंगल के लिए, और अपोजिट माइनस एडजेसेंट वो भी बेस एंगल के लिए होगी। तो किस तरह की कंस्ट्रक्शन करते हैं ये बाय द एग्जांपल हम यहां पे देखेंगे। तो चलिए इस कंस्ट्रक्शन में पहले हम देखते हैं केस 1। केस 1 तो इनका जो कंस्ट्रक्शन है वो एक ही कैप्शन है इनका, कंस्ट्रक्शन सेकंड, और वो क्या है, व्हेन द बेस वन ऑफ द बेस एंगल गिवन एंड डिफरेंस ऑफ द टू रिमेनिंग साइड्स इज गिवन। इसमें जो है कंस्ट्रक्शन में हमारा केस 1 है, केस 1 दैट इज व्हेन डिफरेंस ऑफ एडजेसेंट साइड टू अपोजिट साइड गिवन, अपोजिट साइड गिवन। इसका एक एग्जांपल लेंगे हम, और ये जो एग्जांपल होगा आपकी जो प्रैक्टिस सेट 4.2 है, 4.2 का पहला प्रॉब्लम हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। 4.2 का पहला क्वेश्चन भी मैं एज अ एग्जांपल के तौर पे ले लूंगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। तो आपको यहाँ पे कहा गया है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल XYZ, ट्रायंगल XYZ कंस्ट्रक्ट करें। वो किस तरह से कि बेस YZ इक्वल टू 7.4 सेंटीमीटर, एंगल XYZ इक्वल टू 45 डिग्री एंड XY माइनस XZ इक्वल्स टू 2.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह का आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है, जहां पे मैं आपको एक रफ फिगर कंस्ट्रक्ट करके बता दूं। एंगल जो है वो आपका 45 डिग्री, और इन दोनों का जो डिफरेंस है XY माइनस XZ इज इक्वल टू है आपके पास दैट इज 2.7। तो ये आपको एग्जांपल करके देखना है। फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे मैं जो ऊपर का पार्ट है वो भी इरेज कर दूंगा, ठीक है। अब आप समझ में आया होगा आपके कि केस 1 किस तरह से मैं यहाँ पे आपको बता दूं।
कि आपको दिया हुआ एंगल y है, तो y एंगल के लिए xy जो है वो एडजेसेंट साइड है और xz जो है वो अपोजिट साइड है। इसका मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस दिया है वो एडजेसेंट साइड माइनस अपोजिट साइड दिया है। तो किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं वो देखेंगे कि जैसे मैंने आपको कहा था कि xy अगर xy माइनस xz इक्वल टू 2.7 है, तो इसका मतलब xy xz से बड़ा है 2.7 सेंटीमीटर से। तो 2.7 सेंटीमीटर का यहाँ पे डिफरेंस आपको दिखता है कि ये साइड मेरी छोटी निकली, ये बड़ी है। वो एक्चुअली ये रफ फिगर है, लेकिन हम यहाँ पे फेयर फिगर कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल, ट्रायंगल XYZ, यहाँ पे दिया है YZ इक्वल टू 7.4 सेंटीमीटर, एंगल Y इक्वल टू 45 डिग्री एंड लास्ट वन XY माइनस XZ इक्वल टू 2.7 सेंटीमीटर। तो इस तरह का ट्रायंगल XYZ आपको कंस्ट्रक्ट करना है। किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, बेस ड्रॉ करना है। आपको ड्रॉ करना है बेस। ठीक है, ये है आपका YZ इक्वल टू 7.4 सेंटीमीटर। अब आपको एंगल ड्रॉ करना है, एंगल Y इक्वल टू 45 डिग्री। तो एंगल Y 45 डिग्री ड्रॉ करने के लिए मैंने कल आपको कहा था कि अगर लेफ्ट साइड का एंड पॉइंट है तो उस पे प्रोटेक्टर प्लेस करके राइट साइड से मेजरमेंट लेना है। यहाँ पे है आपका 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करें। इस रे को आप और एक्सटेंड करें, क्योंकि ऊपर आपको एक आर्क ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो यहां तक हमने इसको एक्सटेंड किया है। अब इसके बाद आपको इसका मेजरमेंट ले लेना है 45 डिग्री। नाउ अब मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूं कि आपका जो डिफरेंस है 2.7 सेंटीमीटर का, वो आपको राउंडर में लेना है। इस तरह से 2.7 का डिफरेंस, तो और इसको यहाँ पे आर्क ड्रॉ करनी है 2.7 की। जैसे कि कल हमने यहाँ पे वर्टेक्स को, यहाँ पे इंटरसेक्शन को एक नाम दिया था, उस तरह से आज भी यहाँ पे डी नाम देंगे। अब इस डी को आपको Z से ज्वाइन करना है, तो चलिए इसको ज्वाइन कर लें। तो यहाँ पे हमने Z को ज्वाइन कर लिया, सेगमेंट DZ। तो फिर से कल की तरह ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, जो हमने एक एक्स्ट्रा सेगमेंट ड्रॉ किया है। जैसे कि यहाँ पे DZ है, जिसका ट्रायंगल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी इसको कंसीडर करने के लिए हमने यहाँ पर इसका सेगमेंट ज्वाइन किया है। यहाँ पे YD जो है आपका वो है 2.7 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखना है। अब DZ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना है। तो किस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, ये मैंने आपको कहा था कि आपको D पे मिडिल पॉइंट प्लेस करना है, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है। मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके इधर एक आर्क आपको ड्रॉ करनी है और इधर एक आर्क आपको ड्रॉ करना है। अब इन दो आर्क्स को इंटरसेक्ट होने वाली Z पे प्लेस करके आर्क्स आपको ड्रॉ करनी है, और इसको यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा और इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो यहाँ पे। अगर नहीं हुआ तो फिर से आप इसे थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ पे। तो एग्जैक्टली ये जो सेंटीमीटर है वहां पे इंटरसेक्शन आ रहा है इस तरह से। अब आपको ये जो इंटरसेक्शन ऑफ द आर्क्स है उसको ज्वाइन करके कहां तक एक्सटेंड करना है, रे YD को, जहां तक ये सेगमेंट इंटरसेक्ट नहीं होता वहां तक। तो इसको अब आप इंटरसेक्ट करें, सॉरी एक्सटेंड करें, और ऊपर तब तक जब तक वो इस रे को इंटरसेक्ट ना हो। तो यहां पे आया आपका जो थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल XYZ है वो आएगा यहाँ पे X। अब X यहाँ पे आया है, तो अब इस X को Z के साथ ज्वाइन कर ले, तो आपको आपका ट्रायंगल मिल जाएगा, दैट इज ट्रायंगल XYZ। तो ये रहा आपका ट्रायंगल XYZ, ये रहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DZ, जिसकी वजह से आपको XD
ये आपका ट्रायंगल XYZ है और यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि सेगमेंट XZ है वो जो सेगमेंट DX को इक्वल है, लेकिन एक्चुअली सेगमेंट XY जो है वो DX में YD को ऐड करने के बाद आता है। इसका मतलब जो XY है वो XZ से DY जो कि 2.7 सेंटीमीटर है इतना बड़ा है। यहाँ पे हम ये कर सकते हैं जैसे मैंने आपको कल कहा था, दैट इज सेगमेंट XY माइनस सेगमेंट आपका है XZ इज इक्वल टू 2.7, ये डिफरेंस आपको दिया है। लेकिन यहाँ पे आप लिख सकते हो XD प्लस YD माइनस XZ इक्वल टू 2.7, ठीक है। लेकिन अब XD इक्वल टू XZ है, XD इक्वल टू XZ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जाहिर सी बात है कि YD इक्वल टू 2.7 है और YD इक्वल टू 2.7, ये जो डिस्टेंस है वो ज्यादा बड़ा है XY में। इसका मतलब क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली XD इक्वल टू, बट हम लिख सकते हैं XD इक्वल टू XZ। अब XD इक्वल टू XZ है और XD प्लस YD इक्वल टू XY है, इसका मतलब XY इज ग्रेटर देन XZ बाय 2.7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने कंस्ट्रक्शन सेकंड का केस नंबर 1 यहाँ पे सॉल्व किया है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल व्हेन द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स गिवन such that the difference of adjacent side to the opposite side of a triangle is given। तो इसके बारे में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने रफ फिगर भी कंस्ट्रक्ट कर ली है। अगर ये रफ फिगर इससे सिमिलर नहीं दिखती तो आप पहले ये फिगर कंस्ट्रक्ट करें, उसके बाद इसकी कॉपी वहां पे बनाएं, लेकिन रफ फिगर जरूर निकालें। तो चलिए ये सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। इसकी जो सेकंड केस है कंस्ट्रक्शन नंबर सेकंड की अपोजिट माइनस एडजेसेंट, वो हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।